हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बुक में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8 का दूसरा चैप्टर, जिसका अभ्यास है 2 का बी। पहले वीडियो में हम लोगों ने पहला और दूसरा सवाल, पहले और दूसरे सवाल के पूरे सवाल हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप वीडियो को जरूर देखें। हम लोगों ने एक एक सवाल किए हैं। अब इसका दूसरा पार्ट में हम लोग तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आज हम लोग इस वीडियो में ये सवाल कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पहले दूसरे के सवाल के पूरे सवाल किए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं। तो आपको बहुत ध्यान समझना है और एक एक सवाल हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इन्हीं सवालों को बहुत सारे बच्चे गलत भी करके आते हैं, क्योंकि निकाल ही नहीं पाते, सवाल को समझ ही नहीं पाते। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आपको एक एक सवाल, एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं आपको बताना है। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इस सवाल को करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया है, 2304 पेड़ हैं, ठीक है। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक। आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, लासक तरीका आप इसको निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। तो ये किससे कटेगा, 2304 बेटा 2 से कटेगा। 2 एकम नम 2, 2 एकम नम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम नम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा बेटा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, 36 दूना 72 होता है। फिर 2 से काट देंगे हम इसको, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 9 3 से कटेगा, 3 तरह का 9, फिर 3 से काट देंगे तो 1 हो गया, ठीक है। हम लोगों ने इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से काटा है, कहीं भी मिस्टेक नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहां पे आया है इनका हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2304 बराबर, अब देखिए कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार हो गया, 4 2 6, फिर 2, फिर 3, ठीक है। अब इनका जोड़ा बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यहाँ पे 1 2 कम पड़ गया ना, इसलिए गलती हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक जोड़ों में से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 2 यहां से निकल के आ जाएगा, 1 यहां से निकल के आ जाएगा, 1 यहां से निकल के आ जाएगा, 1 यहां से और 3। अब इसे गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 48। तो 48 पंक्तियां थी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस समय बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपको हम समझा पा रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है आपके एक लाइक से। अब देखते हैं अगला सवाल, चौथा नंबर। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्या है।
चौथा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। सवाल को ध्यान से पहले पढ़ेंगे। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 65 61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल ही मत करिएगा वीडियो को। हम लोग इसको हल करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका दिया है यहां पे 65 61, इसका आप गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, 65 61 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम किससे काटेंगे, ये 2 से तो कटेगा नहीं, पर 3 चेक करते हैं। 3 दूनी 6, ये 3 से कट जाएगा आपका। 3 दूनी 6, 3 एक नम 3, 2 बचा, 8 3 24, 3 7 21, ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 नाम 27, फिर ये 3 से कट जाएगा आपका, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 3 9, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, अब ये 3 से कट जाएगा तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे 3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 1 हो जाएगा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 65 61 लिखकर इनको जितनी बार में काटा है लिख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3 6 बार हो गया, हमें 8 बार लिखना है। ठीक है, एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब इन जोड़ों में से ले लेते हैं, 3 3 3 और 3। ठीक है, अब हम लोग गुणा कराएंगे, 3 3 9 और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा हमारा 81 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक लाइक जरूर करिए और चैनल पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। तो अगर आपको समझ में आओ तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर हमारा हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ साफ बिल्कुल लिखा गया है। अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचों सवाल को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है कि बोल रहा है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे। तो 60 जवान शेष रह जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 8160 में 60 जवान को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8100 आ जाएगा। क्योंकि 60 जवान उसके शेष रह जाते हैं, वो पंक्ति में उनको नहीं खड़ा कर रहा है। टोटल जवान उसके 60 थे और 60 जवान उसके शेष रह जाते हैं, इसलिए हमने 8160 में 60 को घटा दिया। अब जो हम गुणनखंड करेंगे, जो हम लोग आंसर निकालेंगे 8100 के साथ में निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको आगे। हम लोग इसका हम 8100 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, अब हम लोग इसको काटेंगे। ये 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी शुरू में कट जाएगा और ये 5 से भी कट जाएगा। हम किसी से भी काटे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर बाद में उतने का तो हम लोग 5 से काटते हैं ताकि सिंपल थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 5 80, 16 20, फिर 5 से काट देंगे हम लोग, 5 3 15 24। अभी किससे कटेगा, इसको 2 से काटिए, 3 से काटिए, किसी से भी काटिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 8 16, 2 1 2। अभी कैसे 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काट देंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा।
अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 से कट जाएगा 1। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे जोड़ा निकालेंगे इसका। 8100 बराबर 2 बार 5 आया है, ठीक है, और 2 बार 2 आया है, और 4 बार 3 आया है, मतलब इतने बार से हम लोग काटें इसको। तो इनसे जोड़ा निकालेंगे हम लोग, तो इससे 5 निकालेंगे बाहर, इससे 2 निकालेंगे, इससे 3 निकालेंगे, और इससे एक 3 निकाल देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 3 3 9, 10 गुणे 9 बराबर 90। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे पूरा आंसर? अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान खड़े किए। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा और आपको बिल्कुल साफ साफ भी दिख रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ हमने यहाँ पे लिखा है। हर एक क्वेश्चन को बहुत साफ साफ लिखकर आपको समझा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, 6वां नंबर। तो 6वां सवाल क्या है हमारा, देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। आप सवाल को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें कोई भी डाउट में नहीं रहना, बस इसको आप गुणनखंड निकाल दीजिए। ठीक है, आप इसका गुणनखंड निकाल दीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या करेंगे। ठीक, तो ये किससे कटेगा बेटा? 0 बाद में लगा हुआ है तो ये 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको 5 से काटते हैं पहले। तो यहाँ पे 5 3 15, जो हमें आसान दिखेगा वही काटेंगे ना। ठीक है, 778 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको 2 से काटिए, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 सॉरी, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 2 1 2 और 1 चला गया तो 2 8 16, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, फिर इसको हम किससे काटेंगे? अभी भी ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 6 18, 3 3 9। अब इसको आप 3 से कटेगा, ये 3 दूनी 6, 3 1 9 3। अब ये 3 से काटेंगे तो 3 7 21। अब इसको हम 7 से काट देंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सवाल में क्या बोला है? वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको आप उसी तरीके से इसको रख लीजिए। ठीक है, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। और हम लोग यहाँ पे क्या करना होता है? अब हम यहाँ पे क्या करना है कि जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, 5 को ले लेते हैं। 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 2 को ले लेते हैं। और एक 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं। और 7 का नहीं बन रहा, इसको भी ले लेते हैं। और इनको गुणा करा कर रख देंगे। 5 दूनी 10 और 7 3 21, और जब इसका गुणा कराएंगे तो 210। यही इसका आंसर होगा। मतलब 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका अगर हम लोग गुणा करा देंगे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं हो रहा उसी को हमने लिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा हो उसी को हम लेना है। ये जो 3 इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको नहीं लेना। इसका नहीं बन रहा, इसका नहीं बन रहा, जिसका नहीं बन रहा उसी को लेना है और गुणा करा के आपको रख देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल, 7वां नंबर। ये 7वां नंबर इस अभ्यास का लास्ट सवाल है। तो हम लोग देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही खास सवाल है आप लोगों के लिए बेटा। ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं,
इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये लास्ट सवाल है। देखते हैं इसको हल करके गुणनखंड करेंगे इसका। ठीक है, तो 2 से काटिए इसको, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 0 और 2 चौको 8। अब आप इसको काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब आप इसको 2 से फिर से काटिए, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। आपको बहुत ध्यान से काटना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम से काट के करिएगा, बिल्कुल गलती मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में गलती करते हैं, आता हुआ सवाल भी गलत करके चले आते हैं। तो बेटा आपको बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना, बहुत अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से करना है। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 चौको 8, फिर ये 2 से कटेगा, यहाँ 3, यहाँ 2। अब देखो यहाँ मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, फिर काटेंगे यहाँ पे, तो 2 एक अन्नम, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 चौको 8, यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना, जल्दीबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना। अगर जल्दीबाजी आप करोगे ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे 1 4 7 है, अगर आपको समझ में ना आ रहा तो 1 4 7 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो काट लेते हैं 7 से। ये 3 से भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एक अन्नम 7, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 तीन 21, अब 3 बच गया हमारा लास्ट में। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से काटना है। यहाँ पे 1 4 7 है, अगर आपको समझ में ना आ रहा तो आप लिख लीजिए 1 4 7। ठीक है, 2 से काटेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उस तरीके से लिख लेते हैं, 2 गुणे 2, 2 कितने बार है, 2 2 4 2 6, 7 2 बार है और 3 1 बार है। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। हमें करना क्या है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप देख पा रहे हैं जो 3 है ना, 3 ये जो सिंगल बना बचा हुआ है, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा और ये सबसे सिंगल है, तो इसलिए इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये इसका 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत ही सही तरीके से। और यहाँ पे आपको समझ में, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और हम लोगों ने अभ्यास 2 का भी पूरा कर लिए। ठीक है, पहले पार्ट में हमने पहला और दूसरा सवाल किए थे और दूसरे पार्ट में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां किए हैं और एक एक सवाल बहुत अच्छे से किया है, बहुत क्लियर तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरा किया है। इसलिए आपको बहुत सही तरह से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिस्टर बुक। ठीक है, और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और वहां पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हम इंस्टा आईडी यहां पे डाल देंगे। ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपके थ्रू से आपके फ्रेंड भी सही तरीके से पढ़ सकें। और ये अभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है, एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही खास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग सही से पढ़ाई करिए और सही तरीके से अपना ध्यान रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।